हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। हालांकि कुछ लोगों के स्कूल्स में हाफ सिलेबस आ रहा होगा, लेकिन आगे की कहानी पढ़ने के लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई हमें फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करनी है। इस चैप्टर में मोशन को डिस्क्राइब करने के बाद यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखेंगे। फिर चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है वो पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लास्ट में शॉर्ट सा टॉपिक है, उसको क्लियर करेंगे। मोशन की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, आगे जाके अंडरस्टैंडिंग में चले जाएंगे इसकी। तो डेफिनेशन कुछ ऐसे है, एनीथिंग दैट चेंजेस इट्स इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अपनी जगह को चेंज कर ले टाइम के साथ, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक मोशन में। तो सपोज करिए आपका एक फ्रेंड है एंड हिज नेम इज राहुल, एंड मॉर्निंग में आप सभी लोग स्कूल जाते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई। तो सपोज करिए अपने स्कूल जाता है सुबह, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई घर से स्कूल जाने में? तो ये जो इसका सफर है बीच का, इसने कुछ डिस्टेंस तय किया है, और डिस्टेंस को मैं बता दूं साथ ही साथ कि डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जब कभी मैं एस लिखूं तो आप समझ जाइएगा कि ये डिस्टेंस की बात हो रही है। तो इसमें कोई डिस्टेंस एक एस तय कर ली, टाइम को मैं टी से डिनोट करता हूं। ओके, तो टाइम को टी से डिनोट किया जाता है और किसी टाइम के अंदर ही पहुंचा हुआ है। ठीक है, ये एक ह्यूमन है, इसको टाइम लगेगा जाने में, तो एक टाइम के अंदर इसने डिस्प्लेसमेंट तय करी, तो इसने मोशन किया। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोशन। अब कोई भी चीज अगर डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से एक टाइम के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि वो चीज मोशन में। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, लीनियर भी यही कहता है। लीनियर का मतलब होता है कोई चीज सीधी ट्रेवल करे, या फिर सीधी चीजों को लीनियर बोलते हैं। तो इसी तरीके से कुछ इसको डिस्क्राइब किया जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, ठीक है, ट्रेवल करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि मैंने बताया था अभी, ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसमें कुछ एस किया लेकिन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो वो लीनियर मोशन हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं, गन से जब बुलेट निकलती है, ठीक है, ये एग्जांपल है, अगर स्कूल में आ जाता है एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं। और डेफिनेशन भी मैं इसकी आपको बता रहा हूं। डेफिनेशन सिंपल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये इन है, यहाँ पे ऑन हो गया है बाय मिस्टेक। ठीक है, एग्जाम में अगर आप भूल जाए तब तो ये लिखेंगे, बाई चांस अगर ज़्यादा मार्क्स में आ जाती है तो आपको इसमें 2-3 लाइन ऐड कर देना है एग्जाम्पल के साथ, जो कि मैंने बताया था गन का एग्जाम्पल। आप देखिए रियल लाइफ, आजकल जो कार्स आ रही हैं काफ़ी एडवांस है, उसमें आपने सुना होगा स्पीड कंट्रोल सिस्टम आता है। उसमें क्या होता है, कार्स में जो स्पीड कंट्रोल सिस्टम आ रहा है, वो कार की स्पीड को फिक्स कर देता है और एक सेम स्पीड से चलती है। तो ये चीज क्या बता रही है, अब यहां से स्पीड का फॉर्मूला भी दे रहा हूं मैं आपको। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने क्या कहा, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस बराबर हो रहा है एक बराबर टाइम में। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। कैसे, अगर 10 डिस्टेंस है 2 के टाइम में, 2 सेकंड में, तो यहां से जो कट होगा ना डिवाइड में जाके, तो स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कैसे आएगी अभी आगे बात करते हैं। डायरेक्ट बात आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जस्ट अपोजिट कर दीजिए यूनिफॉर्म मोशन का,
उसमें क्या था, इक्वल हो रही थी, यहाँ पे अनइक्वल हो रही है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं नॉट इक्वल, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखिए। तो जब भी बराबर डिस्टेंस ना हो लेकिन टाइम हमेशा बराबर रहता है, ये चीज आप याद रखना, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। इसका एग्जांपल ले लें तो अब 2 सेकंड में एक में 3 मीटर हो रही है, ठीक है, अगले 2 सेकंड में 5 मीटर हो गई, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर हो गई। तो कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है इसका, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए, आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, बाइक राइड करते हैं, तो बीच में ट्रैफिक आता है, तो आपकी जो स्पीड होती है वो फ्लक्चुएट होती है। अभी मैंने यूनिफॉर्म मोशन में कहा था स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इधर का आप निकाल लीजिए, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना स्पीड, तो स्पीड फर्स्ट सिचुएशन पे, तो ये हो जाएगा 3 मीटर बाई 2, 3 बाई 2 होता है 1.5, ठीक है, इसकी आगे 1.5 स्पीड। अब सेकंड केस में अगर हम देखें, सेकंड केस है ये, तो इधर आ गया 5/2, 5/2 होता है हमारा 2.5, इधर 2.5 आ गई, चेंज है। अब जो थर्ड केस लिया उसमें अगर स्पीड देखें वो है डिस्टेंस बाई टाइम, तो 10/2 जो कि हो गई 5। स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है। अब अज्यूम करिए फोर्थ केस, यहाँ पे 2 मीटर हुआ 2 सेकंड में, ये क्यों हुआ? बीच में ट्रैफिक आ गया, ठीक है, तो अब फोर्थ का ले लीजिए आप, फोर्थ का क्या हो गया 2/2। अब इधर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, ये सब मीटर पर सेकंड है, ओके, मैंने यूनिट नहीं लिखी है अभी, लेकिन अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको। यहाँ पे स्पीड वरी कर रही है, जब भी स्पीड में वेरिएशन आ जाए, स्पीड में वेरिएशन का आने का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस चलेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब स्पीड और वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले हमें वेक्टर और स्केलर पता होना चाहिए। ये आगे तक काम में आएगा जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। वेक्टर और स्केलर जस्ट क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहे हैं कि वो है कैसे, ठीक है। तो सपोज करिए वेक्टर, अब जो लोग गेम्स खेलते होंगे उन्हें पता होगा वेक्टर एक गन का नाम है, उसमें डायरेक्शन होगी। एक एग्जांपल आप यहां से ले सकते हैं, तो जिसके साथ भी दिशा यानी कि डायरेक्शन, बस इतना याद रखना है आपको, वेक्टर डायरेक्शन, यहीं से डेफिनेशन बनेगी। डायरेक्शन होगी जिसको हम दिशा बोलते हैं, ठीक है, ये किसी का नाम नहीं है, दिस इज डायरेक्शन। स्केलर जस्ट रिवर्स कर दीजिए थोड़ा सा, जिन चीजों के साथ डायरेक्शन नहीं होगी वो हो जाएगी स्केलर, डायरेक्शन नहीं होगी। एग्जांपल ले लेता हूं ना, एग्जांपल ले लीजिए, आपने देखा होगा जब भी गूगल मैप चलाते हैं, जब भी, तो वो कहता है 10 मीटर ईस्ट या फिर वेस्ट, जो भी डायरेक्शन में होगा, तो ठीक है, जब भी आप गूगल मैप यूज करते हैं तो वो आपको पाथ बताता है अलोंग विद डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है हमारा वेक्टर, जो भी चीज डायरेक्शन से डिनोट होगी वो वेक्टर। तो स्केलर का एग्जांपल आप कुछ ऐसे ले लीजिए, आप अपने फ्रेंड से उधार मांग रहे हैं, यार पैसे दे दे, ठीक है, आपको खानी है चॉकलेट, आपको चाहिए पैसे, आप पैसे मांग रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे हाथ में पैसे दे दे, ईच डायरेक्शन में दे दे, ठीक है। तो जो चीजें नॉर्मल कही जाती हैं कि मैं जा रहा हूँ, अब आप ये नहीं कह रहे कि मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, मैं वेस्ट में जा रहा हूँ, नॉर्थ साउथ, जिन चीजों के साथ डायरेक्शन यूज ना हो, सिंपली वो हमारी स्केलर यूनिट्स में आ जाती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज में। अब आप ये देखिए, स्पीड और वेलोसिटी का फर्क अब समझ में आएगा। स्पीड क्या है, एस आ रहा है स्केलर, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर आ रहा है, v है, ठीक है। स्पीड स्केलर, तो स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा, जबकि वेलोसिटी में रोल होगा डायरेक्शन। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है स्पीड की भी वेलोसिटी की, क्योंकि दोनों रेट ऑफ डिस्टेंस बताते हैं कि कितने टाइम में कवर होगा, ठीक है। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सिंपली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। आपने कुछ 3 kg का कोई भी चीज परचेज करी है, बाय करी, तो 3 kg बाय करी,
नंबर में लिखा होता है वो उस चीज का मैग्नीट्यूड होता है। कोई चीज 72 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अगर चल रही है तो मैं इस स्पीड का अगर मैग्नीट्यूड पूछूं ना तो वो 72 है, ठीक है। और जब भी स्केलर की बात होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये एम की मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीट्यूड शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। जब भी हम वेक्टर की बात करें, ठीक है, इधर मैं वेक्टर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसमें मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये चीज आप डिफाइन करेंगे, फिलअप में या एमसीक्यू में आ सकता है कि वेक्टर लिखा होगा, वेक्टर में क्या क्या होता है, तो उसमें आप मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन। मैंने एसआई यूनिट का नाम ले लिया, अब आप पूछ सकते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है। सपोज करिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, यूपी में, यहाँ पर नॉर्मल हिंदी यूज होती है, मिक्स करके, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ जाते हैं। अगर मैं अपनी बात यही किसी केरला में या फिर तमिलनाडु में कहूँगा तो मे बी वो ना समझें, ठीक है। इसी तरीके से जैसे इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो हर देश में समझी जाती है, वैसे ही फिजिक्स की टर्म में या फिर साइंस की टर्म में कहूँ तो ऐसा ही यूनिट एक क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है वो एसआई में इसलिए दी जाती है ताकि जो साइंस की लैंग्वेज है वो हर जगह कॉमन रहे, कहीं पे कंफ्यूजन ना आए, दैट्स व्हाई एसआई यूनिट दी जाती है। और इसको हम एमकेएस यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, एम डिनोट होता है मीटर के लिए, जो कि डिस्टेंस नापा जाता है। डिस्टेंस को मैं ऐसे कह रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है मास के लिए। मास यानी कि किसी भी चीज के अंदर कितना कंटेंट भरा है, उसको मैं केजी से डिनोट, मतलब केजी से डिनोट किया जाता है। एस होता है सेकंड्स के लिए, जो कि टाइम को डिनोट करता है। तो ये ऐसा यूनिट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज और इम्पोर्टेंट वो और देख लीजिए कि हम किसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पीड, ये हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर वेलोसिटी हो गया, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो वैसे तो v से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप v के ऊपर एक डायरेक्शन का साइन, जैसे वेक्टर का साइन और लगा दें, तो ये ज्यादा क्लियर होता है कि आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, इसको जो है आप मीटर्स में डिनोट करते हैं, सॉरी इसका जो साइन है वो होता है एस, एस से डिनोट करते हैं, मीटर ऐसे ही है। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। फिजिक्स स्टार्ट करिए और रिलेशन ना पता हो आपको तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज है। रिलेशन ये रिलेटिव रिश्तेदारों वाला रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये है क्वांटिटीज के बीच में कैसा रिलेशन। इसको आपने सुना होगा स्कूल्स में, जिन्हें ना पता हो, टीचर्स ज़्यादातर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूज करते हैं। तो वो मैं चीज़ आपको समझाता हूँ। रिलेशन दो टाइप का होता है, डायरेक्टली और इनवर्सली, ठीक है। अगर कोई चीज डायरेक्टली और ये है इनवर्सली, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा इनवर्सली की। तो जब भी कोई डायरेक्टली होगा, इसका भी एग्जांपल मैं देता हूँ, आप स्टार्ट कर दीजिए। स्पीड का हमने फॉर्मूला देख रखा है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। तो जो भी चीज किसी क्वांटिटी के इक्वल टू के ऊपर में हो तो वो डायरेक्टली है। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है। ये इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी होता है तो ये पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू डिस्टेंस। जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर, ठीक है। स्पीड ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे आप, ठीक है। 200 की स्पीड से जाएंगे, दिल्ली जल्दी पहुंचेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, स्पीड के फॉर्मूले से ही रिलेट करता हूँ मैं। स्पीड को लिख दिया, अब डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इसके नीचे आ रहा है। अब जो भी चीज
डिवाइडेड में हो वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली में आता है 1 अपॉन प्रोपोर्शनल का 2 टाइम। इसका मतलब क्या है, अगर आपको दिल्ली जाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपकी स्पीड कम होगी, और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको दिल्ली जाने में टाइम कम लगेगा। कोई चीज़ किसी के साथ बढ़ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक के बढ़ने के साथ दूसरी घट रही है या दूसरी के घटने के साथ मतलब पहली वाली बढ़ रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो अब इसमें भी वेक्टर और स्केलर की चीज़ है। डिस्टेंस स्केलर, अब ये आपको इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए। और ये वेक्टर, इसका क्या मतलब हुआ, इसके साथ डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ, इसके साथ होगी डायरेक्शन, इसके साथ नहीं होगी। यही मतलब हुआ ना वेक्टर और स्केलर का। अब दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट हम कब कहेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ओके, ये ए पॉइंट से लेके बी पे डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, ये गया और ये अपने रिलेटिव मामा फूफी ताया किसी के भी घर चला गया पॉइंट बी पे, दैट इज डिस्टेंस। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी बॉडी चलेगी क्योंकि दोनों डिस्टेंस मतलब दूरी बताते हैं। अब ये चला गया, ये प्लेन से चला गया यूएस, ओके, ये कहाँ चला गया यूएस, प्लेन उड़ा सीधा है, ये पहुंच गया बी पॉइंट। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट पाथ, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या मैं इधर नहीं निकाल सकता, इसने कवर कैसे करा है, यूं लहर के, लेकिन अगर मैं इनके पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करूं तो ये इनका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आगे जिनमें पाथ दे रखा है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन अंडरस्टूड ये है, डेफिनेशंस अगर आप पहले, मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको है अंडरस्टैंड कराना, समझाना। डेफिनेशंस में सारी की सारी एंड में बता दूंगा आपको, मेनली मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की दे रखी थी, आगे जिनकी नहीं थी उनकी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो आपने अभी तक पढ़ा वो एक रिमाइंड हो जाए क्विक। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स 10 मीटर रेगुलरली इन 5 सेकंड, फाइंड इट्स स्पीड एंड टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया अभी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। स्पीड का मैंने सिंबल बताया था कि v लिखते हैं, डिस्टेंस का s लिखते हैं, डिवाइड बाय t। एग्जाम में करें एक बार तो आप क्वेश्चन में ये लिख देना, फिर उसके बाद इसको लिखने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो v इक्वल टू, v इज फॉर स्पीड, ओके, डिस्टेंस कितना है 10, ठीक है, 10 पुट कर दिया, टाइम कितना है 5, ठीक है, 5 1 था और 5 2 था, ये इसका ट्रू मैग्नीट्यूड आ गया। स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, क्यों आई, ये होता है मीटर में, ये होता है सेकंड में, इसको डिवाइड कर दिया, 2 इधर बचा, मीटर पर सेकंड एज इट इज आ गया, ठीक है। और इसमें सेकंड पार्ट भी है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। क्वेश्चन को पहले एक बार पूरा पढ़ लिया जाए, उसके बाद ही अटेम्प्ट करिएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये सेकंड। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है रेगुलरली, लगातार कवर कर रही है, डेट मीन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो स्पीड कौन सी होगी, यूनिफॉर्म। जब भी स्पीड या मोशन, जब मोशन हमारा यूनिफॉर्म तो स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो स्पीड भी क्या होगी, यू स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर उल्टा हो जाए, यूनिफॉर्म स्पीड हो तो मोशन हमारा यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यू, तो स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म ही होगी, ठीक है। एक टॉपिक और बचा है आपका, एवरेज स्पीड, वो बता। यहाँ पे एवरेज स्पीड, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो जितनी भी चीज़ होती है उनको टोटल करके डिवाइड में जितने नंबर होती हैं वो कर देते हैं। एग्जाम्पल
यहाँ पे स्पीड है, स्पीड 1, ठीक है, s1, ये डिस्टेंस नहीं, मैं v1 लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन है। v1 यानी कि स्पीड 1, ठीक है, v2 है हमारी 30 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसका एवरेज आ जाए कि फाइंड द एवरेज स्पीड, तो एवरेज होता है जितनी भी स्पीड हो, तो यहाँ पे v1 प्लस v2 डिवाइडेड में ये कितनी है, ये 2 स्पीड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये पर और ये सेकेंड, तो डिवाइड में आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे है 30 डिवाइडेड में 2, ये होता है 50 और डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं v एवरेज। यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, अभी क्या है ये बताइए। फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई से भी स्टैंडर्ड का हो, एक चीज आपको लिखना पड़ती है या बनाना पड़ती है जो कि मुझे मेरे टीचर से सिखाई है, वो है उत्सव मना लीजिए, ठीक है, क्या मना लीजिए, उत्सव। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। T for time, S for displacement या distance, ठीक है, या distance। A है acceleration जो कि अभी हम देखेंगे, और V है हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए फिजिक्स में, इनमें से कोई ना कोई 3 या फिर 3 तो कम से कम दी भी होंगी, आपसे 4 और 5 कोई सी भी पूछ सकते हैं। सपोज करिए इनिशियल दे रखी है, फाइनल दे रखी है, ए दे रखी है, कुछ पूछ लेंगे इनमें से। जब भी क्वेश्चन आए ये आप अप्लाई कर लीजिए, ये हर चीज के लिए है। अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड एक चीज समझा रहा हूँ बस, ये हमारी इनिशियल भी होती है। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, जहाँ से चीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसको हम यू से डिनोट करते हैं, चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड दोनों। एक होता है फाइनल, फाइनल को आपको पता होगा अंतिम, ठीक है, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, अभी क्या है ये बताइए। फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई से भी स्टैंडर्ड का हो, एक चीज आपको लिखना पड़ती है या बनाना पड़ती है जो कि मुझे मेरे टीचर से सिखाई है, वो है उत्सव मना लीजिए, ठीक है, क्या मना लीजिए, उत्सव। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। T for time, S for displacement या distance, ठीक है, या distance। A है acceleration जो कि अभी हम देखेंगे, और V है हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए फिजिक्स में, इनमें से कोई ना कोई 3 या फिर 3 तो कम से कम दी भी होंगी, आपसे 4 और 5 कोई सी भी पूछ सकते हैं। सपोज करिए इनिशियल दे रखी है, फाइनल दे रखी है, ए दे रखी है, कुछ पूछ लेंगे इनमें से। जब भी क्वेश्चन आए ये आप अप्लाई कर लीजिए, ये हर चीज के लिए है। अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करें। इस क्वेश्चन में देखिए 90 मीटर, मीटर होती है डिस्टेंस की, डिस्टेंस दे रखा है 1 मिनट, टी दे रखा है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एस, यहाँ पे टी दे रखा है, और हमें वी फाइंड करना है। ये है 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल, यानी कि 90 मीटर है ये एक साइडेड,
और उसने कितना ट्रेवल करा है 180। ट्रेवल्ड कितना है वो है 180 मीटर। टी दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। आपको वी एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज। तो जब एक साइडेड का स्विमिंग पूल, ठीक है, ये है स्विमिंग पूल, ये 90 है, इसने 180 कर लिया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये पूरा 90 है, उसने 180 ट्रेवल करा। 180 होता है 90 का डबल। कैसे? 180 डिवाइड बाय 90, 0 से 0, 90 होता है 80, ठीक है, डबल टाइम्स कवर करा, यानी कि वो एक बार गई और वापस आ गई। और क्या बताना है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर v का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, बस डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। स्पीड में यहाँ पे होता है डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है वेलोसिटी के इसमें। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो होता है फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की दूरी, ठीक है। अब ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एक बार तो पहुंच गई वो, ठीक है, 90 कवर कर लिया, इधर गई तो पॉजिटिव मान लेते हैं, फिर वो 90 वापस आ गए, ठीक है, वहीं पहुंच गया, इनिशियल पॉइंट सेम रहा थ्रू आउट द पाथ, तो वापस आने की -90 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 90 माइनस 90, ठीक है, ये जाने की +90 है, नेगेटिव 90, प्लस नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 90 से 90 कैंसिल। टाइम में क्या था? 60 सेकेंड। टाइम में कुछ भी हो, ऊपर 0 है, तो वी एवरेज क्या आ गई हमारी? 0 मीटर पर सेकंड लिखिए या ना लिखिए, आंसर 0। देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, टॉपिक है चेंज इन वेलोसिटी। एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, ये कुछ नहीं होता, ये एक्सीलरेशन होता है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। सपोज करिए आप एक मार्ट में गए, आपके पास 100 रुपीज हैं जो कि मम्मी ने दिए हैं आपको कुछ लेने के लिए, टू बाय समथिंग, ठीक है। आप जा रहे हैं, 40 का आपने कुछ खरीद लिया, स्पेंड कर दिया। अब अगर मैं कह दूं कि आपका जो मनी है, आपको जो टोटल अमाउंट मिला था, अमाउंट का चेंज क्या है, तो चेंज आप ऐसे निकालेंगे, जो आपको मिला उसमें से 40 माइनस कर दिया, 60 चेंज आ गया। तो क्या मैं चेंज को डिफरेंस नहीं कह सकता? और डिफरेंस में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ। अब वेलोसिटी का चेंज कैसे होगा? ये फाइनल प्राइस जो आपको था वो मिला, और ये आपका जो बचा, जो आपने स्पेंड करा वो हुआ, ठीक है। और फाइनल में से ही कोई चीज निकाल दी जाए तभी चेंज आता है। अब जो मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन ए, वो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, कि किस चीज का रेट क्या है, कैसे चेंज हो रही है। अब फाइनल में से इनिशियल कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिफरेंस आ जाता है। तो फाइनल में से मैं फाइनल v को इनिशियल v से अगर हटा देता हूँ और एक टाइम के अंदर, तो वही तो मेरा एक्सेलरेशन होगा। अब आप देखिए, एक एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से करते हैं, इनिशियल को u से, और डिवाइड में है t। तो क्या ये फॉर्मूला आपका ड्राइव नहीं हो गया एक तरीके से? a इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई t। अब एक्सेलरेशन को और अच्छे से समझने के लिए, अभी तो हमने फॉर्मूला समझा, अब आप इसको समझ लीजिए कि रियल लाइफ में क्या है और ये डीप में होता क्या है। मैंने बता दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो मतलब क्या है? अगर कोई भी स्पीड चेंज हो जाए किसी टाइम में, वो एक्सेलरेशन है। व्हाटएवर, अगर स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, कुछ भी हो रहा, अप्स एंड डाउन, व्हाटएवर इट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो
ठीक है, और मेरी स्पीड जो है वो 18 मीटर पर सेकेंड है। इसको मैं इंक्रीज करके 36 कर ले रहा हूँ। मुझे एक ट्रैफिक फ्री, एक मुझे बिजी रोड के अलावा एक फ्री रोड मिला, वहां पे मैंने अपनी स्पीड एक इंक्रीज कर दी, और इसको इंक्रीज करने में जो टाइम लगा वही इसका रेट होगा, उस रेट से ये चेंज होगी। ये मैं सपोज कर लेता हूँ ये मेरा 9 सेकेंड, ये होती है एक्सीलरेशन। अगर मान लो मेरी स्पीड 36 भी होती ना, और मैं अगर इसको ब्रेक मार के कम करता, वो भी एक्सीलरेशन होता। बस चेंज होना चाहिए, भले ही छोटे से बड़ा हो या बड़े से छोटा हो, ठीक है, एक टाइम के अंदर। अब अगर मैं इसकी एक्सीलरेशन निकालना चाहूँ तो ये क्या होता है, फाइनल, यानी कि v। तो v क्या है इसमें से, ये मेरी पहली है स्पीड, ये शुरुआती स्पीड है, और ये अंतिम स्पीड है, मतलब लास्ट है, ठीक है। तो ये v मान लूंगा ना मैं, और ये जो पहले की थी इसको u मान लूंगा ना। तो फॉर्मूला क्या था, v माइनस u, और t क्या दे रखा है 9 सेकेंड, तो यहाँ पे t पुट कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा सिंपली 36 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 9, और अगर मैं इसको देखूं तो 36 में से 18 जाएगा तो मुझे रिवर्स में 18 मिलेगा, डिवाइड में 9 है तो 9 टूजा होता है 18। तो जो मेरा एक्सीलरेशन है ना वो मेरा कुछ 2 आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है इसकी। ऐसा यूनिट क्या होती है, ये होती है मीटर पर सेकेंड। अब मैंने कहा था आपसे कि एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट, ठीक है, एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये क्यों है, एक्सीलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस u डिवाइड बाय t। अब ये स्पीड है और स्पीड को माइनस कर रहा है फाइनल से इनिशियल। एग्जांपल दिया था 100 रुपए थे आपके पास, 40 आपके स्पेंड हो गए, 60 बचे। तो किसी चीज़ को किसी चीज़ से माइनस कर दें तो आती तो वही चीज़ है ना, स्पीड से स्पीड माइनस होगी तो स्पीड आएगी। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ये मैंने आपको बता रखा है। और टाइम की क्या होती है, इसकी भी सेकेंड होती है। अब इनके साथ आपको खेलना है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये स्लैश का जो साइन है, ये इटसेल्फ डिवाइड का साइन होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ। और डिवाइड में ये चीज़ है, तो ये पहले पढ़ते थे हम, तो कुछ साइन ऐसा होता था, डिवाइड में ऐसे। और ये जो साइन है डिवाइड का, ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई के साइन में, तो कुछ ये हो जाएगा ना। हाँ, और ये जो बाद वाली चीज़ होती है इसका उल्टा ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/s हो जाएगा। अब मीटर की जब 1 से होगी तो मीटर ही आ जाएगा, s की s से होगी नीचे की नीचे, तो सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी चीज़ को मैंने इसमें से ऐसे करके लिखा, तो इसका मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसकी यूनिट क्या हुई फाइनल, मीटर पर सेकेंड। अब जिन भी चीज़ में एक्सेलरेशन हुई, ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज है स्पीड, तो कुछ ऐसे मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इस बात को सिंपल रखना। और एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में 2 की स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे हर सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में ये 0 से 2 हो गई, ठीक है। अब ये फिर से 1 सेकंड में ये 2 तो थी, इसमें +2 हो जाएगी, 2 से बढ़ रही है हर सेकंड, इधर 4 हो गई। फिर अगले सेकंड में 4 + 2 हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे 8 हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, ये 1 सेकंड। इसका मतलब ये है। तो ये कौन सा मोशन हुआ, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी किसी चीज में एक्सेलरेशन होगा, स्पीड बढ़ रही हो या घट रही हो, तो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अब सेम चीज ये मान लो मैंने ब्रेक मारे, अब मेरी स्पीड घट रही है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो यही मतलब है कि हर एक सेकंड में 2 स्पीड घटती रहेगी। 88 है, अगले सेकंड हो गई 84, फिर अगले सेकंड हो गई 82, ठीक है। इस तरीके से कोई चेंज आए। यहाँ पर ये स्पीड 86 होगी, ये 2 का था, मैंने बाई मिस्टेक 4 कर दिया, यहाँ पे 84 एंड सो ऑन चलती रहेगी सर। अब हमारे पास मोशन की कुछ इक्वेशंस होती हैं 1, 2 एंड 3, जो कि एक्सेलरेटेड मोशन को सॉल्व करने के काम में आती है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो जो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन प्रोडक्ट टू टी होती है। डिस्टेंस क्या होता है, ut यानी कि इनिशियल वेलोसिटी टाइम के प्रोडक्ट के बराबर प्लस हाफ एक्सेलरेशन और टी एक्सेलरेशन इनटू टी के स्क्वायर के बराबर, और जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर प्लस दुगना एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के। फोर्स होता है हमारा सेंट्रीपिटल, पहले इसको आप समझ लीजिए। अब ये जो चीज़ घूम रही है, मैंने बताया अगर कोई चीज़ यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, कोई चीज़ यहाँ पे है तो यहाँ, लेकिन घूम अब भी ये सर्कुलर पाथ कर रही है। आप ये सोचिए कोई चीज़ की डायरेक्शन ये है तो ये निकल के बाहर भी नहीं चली जाती। कोई झूला घूम रहा है, उसमें कोई बैठा है, उसकी डायरेक्शन ये है तो उसको निकल के बाहर चला जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, फिर भी वो इसी में घूम रही है सर्कुलर, जबकि डायरेक्शन ये है उसकी। तो क्यों घूम रही है, यहाँ से सेंटर से फोर्स लगता है सेंटर के सर्कल के, जिसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या लगता है, ये ऑब्जेक्ट पे लगता है, कोई ट्रेवल करता हो, ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, तब ये ऑब्जेक्ट उस पर एक्ट करता है। कैसे करता है, टुवर्ड्स सेंटर, उस ऑब्जेक्ट को सेंटर में अट्रैक्ट करता रहता है, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल है। अब इसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी बात कर ली जाती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको। अब कायदे में अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो इसको आप सर्कल के अंदर घुस जाना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं घूम रहा है, पहली बात तो इसका मास कम है इसलिए इसके अंदर नहीं जा पा रहा है, सेंटर से फोर्स आ रही है। दूसरी चीज क्या है, इसको एक फोर्स काउंटर करता है, इसके अपोज करता है, जो होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, जो इसको घूमने दे रहा है। तो ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो अपोजिट तरीके से लगते हैं। सेंट्रीपिटल सर्कल को सेंटर में अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, और सेंट्रीफ्यूगल इसको घुमाने का काम करता है सर्कल के चारों तरफ। कंफ्यूज ना हो तो आप इसको सेंट्रीपिटल याद रखिए, बस फ्यूगल मैंने बता दिया ऐसे ही इसके साथ आता है। बंद कर दे भाई। यहाँ पे ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये मेन आप समझ लीजिए। यहाँ पे स्पीड की है, वेलोसिटी की है, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर। अब मैंने सब क्यों नहीं करनी, मैंने आपको बता रखा है। स्पीड यूनिफॉर्म है तो मोशन यूनिफॉर्म, वहाँ से आप बना दीजिए। यूनिफॉर्म की मैंने वीडियो में बता रखी है मोशन की, लेकिन अगर यहाँ पे किसी में भी एवरेज आ जाए तो वहाँ पे आप सम कर दीजिए टोटल, ठीक है। हर डेफिनेशन में सम कर देना, सम ऑफ टोटल दिस एंड दैट, जिसका आप एवरेज पूछो। एक्सेलरेटेड मोशन, ये इसमें कोई खास नहीं है, आप ये लिख लीजिएगा, नंबर में ज़्यादा में आए तो एग्जाम्पल देके समझा दीजिएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, क्या क्या रह गई हैं, जैसे कि डेरिवेशन रह गई है हमारी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई है। आप ट्राई करिएगा कि NCERT के सारे क्वेश्चन आप कर सकें। एसचन हो तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स के होंगे, सारे क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन सॉल्विंग की भी वीडियो आ जाएगी, और साथ ही साथ मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लास्ट में डाल दूँगा।